हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स का ये स्पेशल सेशन मैं चला रहा हूँ। इसमें जनरली हम ये करेंगे ना कि कई टॉपिक को एक बार ला करके हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसे छोटे छोटे आर्टिकल और लेक्चर हम डिस्कस करते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता। मेरा एक्सपेरिमेंट डे बाय डे जो है कि करता रह रहा हूँ। हमेशा मैं एक नए वे में और नए तरीके से सोचने की कोशिश करता हूँ, जिससे जिस प्रॉब्लम से मैं गुजरा था उस प्रॉब्लम से कोई और स्टूडेंट्स ना गुजरे। ओपिनियन बस ये होता है मेरा, और ऑब्जेक्टिव भी ये होता है जब हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी टॉपिक्स हो तो उसका लगभग मैक्सिमम डायमेंशन हमें क्लियर होना चाहिए। आज का जो मैं टॉपिक कवर करूँगा इसमें 4-5 टॉपिक होंगे। उसका न्यूज़ में लेकर के स्टैटिक्स पार्ट से हम उसको कनेक्ट रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि इसके किस पॉइंट ऑफ व्यू से कितने अच्छे तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जनरली जैसे मान लीजिए कि मैंने हेडिंग डाल रखा है अब सफ़ा 1958, विक्रमा वन टेलीग्राम एक्ट, चाइल्ड अक्यूज पॉस्को एंड टू बी ट्रीट अंडर द जे एक्ट। ये 4 पॉइंट्स या 4 लेक्चर आज हम कवर करेंगे। मैं चाहता तो आपको यहाँ से कुछ अलग तरीके से आपको साथ डिस्कस कर लेता, न्यूज़पेपर लाता वहाँ पे डिस्कस कर लेता, बट डोंट वरी। बस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि ये सभी चीज़ें न्यूज़ में क्यों थी। पहली चीज़ को कैसे लिंक करके हमें स्टैटिक्स पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। हमने कई बार आपके साथ ये चीज़ डिस्कस किया है कि जब हम डिस्कस करते हैं तो एक कंपटीटर के रूप में, और दूसरा अगर कोई एज ये आम आदमी के रूप में अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो दोनों लोगों का अपना टारगेट और पढ़ने का तरीका अलग होता है। हम समुंदर में कहते हैं मोती निकालना समुंदर से, भूसे में सुई को खोजना। ऐसी चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रख करके करना है। जैसे मैंने अब सपा अब सपा एक्ट का अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूँ तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि अभी बात कुछ चल रही थी जम्मू कश्मीर में इसको इम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ के लीडर्स ने रिएक्ट किया। और दूसरी यह भी चीज़ थी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कुछ स्टेट्स में अब और जो है कि अब सफा के एरिया को बढ़ा दिया गया है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें अब सपा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसको कब पास किया गया और कौन कौन से स्टेट में लागू होता है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि हमें कैसे इसको डिस्कस करना चाहिए, इसके लिए बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। आप अंदाज़ा लगाइएगा, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बट हमें टू द पॉइंट अगर रहना है अपने एग्जाम्स को, तो उसको कैसे करना है। जैसे मैंने कहा, अपसफा एक किस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तो विषय होना चाहिए। और भी चीज़ें हैं, हम पीडीएफ के थ्रू जो कि इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी जी, विक्रमा वन, ये वास्तव में क्या है, एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, व्हीकल है आपका, और इसको डेवलप किया गया है एक प्राइवेट एंटिटी के द्वारा। दूसरा, टेलीग्राम एक्ट न्यूज में क्यों है, ये समय अभी एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में बोला गया है कि भारत में बहुत ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन होता है। इंटरनेट का मतलब शटडाउन का कॉन्टेक्स्ट ये पे सपोज करिए कि कहीं किसी एरिया में कुछ डिस्टरबेंस नज़र आती है, तो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है, इंटरनेट वाईफाई जो होता है शट डाउन, वहाँ पे एकदम कम्युनिकेशन एक दूसरे से नहीं हो सकता। बस आप फिजिकल ओवरऑल ही कर सकते हैं, बाकी सभी सोशल मीडिया ब्लॉक कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि रिपोर्ट के अनुसार कि जो वुमेन है उसका राइट टू फ्रीडम एज ए फंडामेंटल राइट मेंशन अंडर आर्टिकल 19 वो वायलेट होता है। तीसरा, यहाँ पे चौथा आ रहा है, चाइल्ड अक्यूज पॉस्को टू बी ट्रीट अंडर द जे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस चाइल्ड एक्ट करके है पॉस्को। सपोज करिए कोई बच्चा है, चाइल्ड और एडल्ट होता क्या है ये डिफरेंसेस पता हो। कोई व्यक्ति अगर 18 साल कंप्लीट कर लिया है तो वुड नॉट बी चाइल्ड।
कोई व्यक्ति 18 साल कंप्लीट नहीं किया है वुड बी एज ए चाइल्ड। एग्जाम्पल बताते हैं हम। सपोज करिए एक श्याम नाम है आदमी का, हमेशा मैं अपना नाम यूज करता हूँ, और कोई राम है, ताकि इसमें कोई राम दूसरा हो सकता है, भगवान राम भी हो सकता है। इनकी श्याम की ही मैं मान रहा हूँ, दोनों तरफ हम श्याम की ही लिखेंगे, अपना ही नाम मैं लिखूंगा श्याम। ठीक है। आज की डेट अगर मैं मान लूँ कि March 30, 2024, 17 साल, 17 ईयर, 11 months एंड 29 डे मीन्स कि मैं चाइल्ड हूँ। ठीक है। कितना दिन बचा हुआ है? एक ही दिन ना। अबे एक ही दिन में जैसे होता है कि ये 29 30 डे हो जाता है, मतलब 30 मार्च को मैं इतने दिन का, 17 साल, 11 महीना, 29 डेज। अब आइए 31 मार्च। 31 मार्च में दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। 31 मार्च, ठीक है, 2024 को मैं कितना हो गया? एग्जैक्ट 18 साल। ठीक है। एक ही दिन में रात को क्या हो रहा है? 11:59 और जैसे होता है 12 बज जाता है। ठीक है। कहने में बड़ा और लगेगा कि मैं बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया। समझ रहे हो आप? आप कैसे डिसाइड करेंगे? होना चाहिए ना भैया, कितने इतने होना चाहिए। कुछ बच्चे आज के हैं, मैं 17 साल के, लेकिन कांड कर जाते हैं 37 साल के वाले के बराबर के। सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मैं और कुछ नहीं कह रहा। तो कहने वाला बड़ा कॉन्ट्राडिक्शनरी ऐसे चीज़ों में हो जाती है। तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, आप कहेंगे आप उम्र बता रहे हैं क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं पता होना चाहिए ना हमें कैसे पढ़ना है। अभी क्या हुआ है कि हाई कोर्ट, शायद केरला की हाई कोर्ट है, उसने कहा कि अगर कोई चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स लेस देन, मतलब 18 साल से कम, मतलब कहने का मतलब ये हो गया 17 साल, 11 मंथ एंड 29 एक आए, तो दैट वुड बी चाइल्ड। सॉरी, चाइल्ड होगा। ये मेंशन किया गया है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2012 के अंतर्गत। बात समझ गए हैं? तो अगर कोई चाइल्ड अक्यूज्ड है, आरोपी, आरोपी है, मतलब 18 साल से कोई कम है लड़का, वो कोई अपराध कर देता है और उसको बुक्ड किया जाता है पॉस्को एक्ट के अंतर्गत, तो उसको जब ट्रीट किया जाएगा, मतलब उसकी जब पनिशमेंट दिया जाएगा, तो अंदर अंदर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2012 के अंतर्गत की जाएगी। आगे फिर बात कर रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट था। यहाँ पे हमने 4 टॉपिक लिए हैं, इसको कवर करेंगे। ठीक है। विक्रमादित्य, टेलीग्राम, चाइल्ड अक्यूज। अब आइए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा यहाँ पे चाइल्ड का ही है। सपोज करते हैं कि बच्चा है, सेक्सुअल ऑफेंस। पॉस्को एक्ट का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन और किसको? चिल्ड्रन को। कहाँ से? सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है। सेक्सुअल ऑफेंस, सिग्निफिकेंट लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया डेजिग्नेट सेफगार्ड ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल अब्यूज। बच्चों को बचाया जाता है कहाँ से? सेक्सुअल अब्यूज के थ्रू। प्रपोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट इनेक्टेड 2012 में। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? पॉस्को एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव लॉ इन इंडिया स्पेशली एड्रेस सेक्सुअल अब्यूज द चिल्ड्रेन। स्कोप है इंटेंडेड, इसका एम क्या है? ठीक है, प्रोटेक्ट चाइल्ड एज्ड लेस देन 18 ईयर, ठीक है, फ्रॉम द वेरियस फॉर्म ऑफ द सेक्सुअल
ऑफेंस जैसे सेक्सुअल असॉल्ट, अब्यूज एंड सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी को भी ट्रीट किया जाता है आपका पॉस्को एक्ट के अंतर्गत। देखिए, उसको इस्टेब्लिश करता है, ये जो एक्ट होता है ये एक पावर देता है इस्टेब्लिश करने का स्पेशल कोर्ट टू ट्रायल सच ऑफेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ द चाइल्ड एक्ट डिफाइंड एंड द चाइल्ड एनी पर्सन द बिलो 18 ईयर ऑफ द एज। इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रायल टाइमलाइन, इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जीक्यूशन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 2 months। ठीक है, रजिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन एफआईआर से। ट्रायल प्रोसीडिंग शुड बी कंक्लूड विद इन 6 months। बात समझ, रजिस्टर, ठीक है, मस्ट कंप्लीटेड और प्रोसीड किया जाएगा कंक्लूड 6 मंथ के अंतर्गत। aggregate sexual assaultment assault sexual assaultment consider aggregate under the following circumstances। अगर mentally ill pupils, mentally जो abused child है the mentally ill, abuse committed by the member armed force and the security force and the public servant and a person who is a position the trust adultery। पनिशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 10 ईयर की, नॉट लेस देन 10 ईयर विच लाइफ में भी हो सकता है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट की भी बात कर दिया और फाइन किया जाए एग्रीगेट पेनेट्रेट सेक्सुअल अफेयर। उसके बाद ये है एड्रेस द इशू थ्रू रिकन्विक्टिवाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद इन जुडिशियल सिस्टम। तो ये मैंडेटरी होता है, ठीक है, रिपोर्टिंग द मैंडेटरी होता है। और फेलियर द रिपोर्ट कैन बी रिजल्ट ऑफ द पनिशमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है ये भी जान लीजिए। एक्ट प्ले अ क्रूशियल रोल टू इंश्योरिंग सेफ्टी, security, dignified childhood every children, providing strength provision। फिर मान लीजिए कोई अगर करता है वर्क प्लेस पे कोई सीनियर ऑफिसर, तो उसको पोस्को एक्ट के अंतर्गत ट्रीट किया जाए, चाइल्ड अब्यूज। अब उसके बाद जे एक्ट है तो देख लेते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ओके, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या है, 2015 में लाया जाता है। हालांकि मैंने थोड़ा सा मिसमैच कर दिया था और सॉरी फॉर द डिस्टर्ब मतलब मिसयूज, मैंने कहा दिया था जे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन द चिल्ड्रेन एक्ट 2015, मैंने इसको 12 बोल दिया था, ठीक है, 2012 में आपका पॉस्को एक्ट आता है, पॉस्को एक्ट आता है, ठीक है। क्रूशियल लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया दैट इज फोकस ऑन द वेलफेयर प्रोटेक्शन चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन को प्रोटेक्शन। सपोज करिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक ये व्यक्ति है, ये वर्क प्लेस पे एक्स को अब्यूज करता है, तो उसको ट्रीट करने, इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रोटेक्ट इसके अंतर्गत जे एक्ट के अंतर्गत। इसके बाद एक्ट 2005 में जो रिप्लेस किया 2000 का जो एक्ट था उसको रिप्लेस कर दिया। अगर आप सवाल यहाँ से करेंगे तो कहें जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है, कौन से एक्ट को, ईयर को रिप्लेस किया या फिर उसको जो है कि अमेंड किया, तो ये जो था 2000 का एक्ट था उसको किया। दूसरी चीज, इसका प्राइमरी गोल क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, दो नीड टू केयर एंड द प्रोटेक्शन। कई ऐसे एक्ट थे जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता था, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम इसको जो कि कॉन्फ्लिक्ट को हटाया गया। इट मैंडेट इस्टेब्लिश, ये बहुत जरूरी कर सकता है, आवश्यक होता है कि आप एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। बात समझ रहे हो, करना चाहिए। फिर उसका की प्रोविजन क्या है, अब ये क्या करता है, एज क्या डिफाइन करता है, 18 साल से बच्चा अगर कम है दैट इज कॉल्ड चाइल्ड। ऑफेंस अगेंस्ट द चाइल्ड एक्ट कंक्लूड सेवरल न्यू ऑफेंस, जैसे एक JS वर्मा कमेटी थी, 2012 में शायद निर्भया इंसिडेंट हुआ था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई तो वर्मा कमेटी उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट मतलब अपना रिकमेंडेशन दिया था कि हर आदमी को उठा के जेल में बंद कर दिया। वहाँ तक इन्होंने कह दिया अगर कोई 5 सेकंड से ज़्यादा अगर किसी अननोन फीमेल को अगर वो देखते हैं तो उनको भी एज ए सेक्सुअल ऑफेंस के अंतर्गत उनको उठा के जेल में डाल देना। इलीगल एडॉप्शन द यूज ऑफ द चिल्ड्रेन बाय द मिलिटेंट ग्रुप्स, इसको भी बचाना है। उसके बाद चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, ऑल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन वेयर इज रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एट द NGO मस्ट बी रजिस्टर्ड। जैसे मान लीजिए चाइल्ड केयर, कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा, उनको जो कि नोबेल भी मिला था
क्योंकि बच्चों का एक एनजीओ चलाते हैं, तो अगर वो चलाते हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक्ट के अंतर्गत उनको जो है कि रजिस्टर करना होता है। फिर उसके बाद सेंट्रल एडोप्टेशन रिसोर्स अथॉरिटी कारा ग्रांटेड स्टेटरी स्टेटस इन टू इनहेंस इट्स इफेक्टिवनेस इन एडॉप्शन रिलेटेड मैटर। अगर आपसे ये भी सवाल करें, अगर कोई मान लीजिए सनी लियोनी उन्होंने बच्चा अडॉप्ट करती हैं, ठीक है, तो उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर ही उन जो उनको जो कि अडॉप्ट करना हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद प्रपोज अमेंडमेंट जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2018 एम टू एड्रेस द सर्टेन इशू। अभी देखिए बिल है, एक्ट नहीं बना हुआ है, इसमें कहा जाए एडॉप्शन। अभी बात ये चल रही है कि जब अडॉप्ट करना है हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड केयर अडॉप्शन अगर का बोर्ड है तो उसका हेड कौन होगा, किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वुड बी रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद हम अगला अपना डिस्कशन करेंगे आर्म फोर्स को लेकर के। अब सपा देखिए, यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूँ आपका, ठीक है, ओके। अब सपा का पूरा फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, ठीक है, 1958। और इसको इम्प्लीमेंट वहां पे कहा जाता है डिस्टर्ब्ड एरिया। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है एरिया मीन्स, मान लीजिए कोई स्टेट है, उसके कोई पर्टिकुलर एरिया में भी किया जा सकता है। सपोज करिए आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली इतनी बड़ी है, मुखर्जी नगर में इतना डिस्टर्ब एरिया हो गई है, तो वहाँ पे आपका अब सफा लगा दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा उत्पात लोग मुखर्जी नगर वाले ही करते हैं। तो मुखर्जी नगर में अभी कुछ ही दिन पहले एक न्यूज आई हुई थी कि अननोन बॉय ने लड़की को जो कि छुरा पेट में मार दिया था। राजेंद्र नगर में बहुत कम इंसिडेंट होता है, क्योंकि वहाँ लोग एक अलग तरीके का, मैं मुखर्जी नगर के लिए कुछ निगेटिव पॉइंट्स नहीं है, बट ओल्ड राजेंद्र नगर में अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इसको जब लाया गया था पहली बार, जब इंट्रोड्यूस किया गया था 1958 में, उस समय जो होम मिनिस्टर थे जीबी पंत थे, ठीक है, उन्होंने इनिशियली जो है कि किया, और उस समय उसको अपसपा के नाम से नहीं जाना जाता था, इसको आर्म्ड फोर्स असम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट 1958 कहा जाता था। बात समझ, ओवर ए टाइम इसको नाम चेंज करके कहा गया आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। और ये देखिए कौन कौन से स्टेट्स में अब जो कि अप्लाई होता है, अरुणाचल प्रदेश भी, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मीन्स 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहाँ पे किया गया। अब देखिए इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी लोग करते हैं। यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था इसको लेकर के, क्यों इतना क्रिटिसिज्म किया था। बस समझिए कि इसके पास इतनी पावर है, किसी के घर में बिना वारंट के सर्च कर सकती, जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट है। ऐसा नहीं कि असम में इम्प्लीमेंट है बंगाल में खोजना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। जिस एरिया जिस स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट किया गया होता है वहाँ पे इनको किसी वारंट की जरूरत नहीं पड़ती, जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये इनफैक्ट यहाँ तक अगर उस एरिया में किसी लोगों को अगर शूट कर देते हैं, जान से मार भी देते हैं, तो इनको प्रोटेक्शन मिला, जो फोर्स होती है अब सफा में, क्योंकि ये डिप्यूटेशन पे जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्स डिफेंस से, और इनको स्पेशल पावर, देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, स्पेशल पावर, ठीक है, यहाँ पे देखिए आर फॉर स्पेशल पावर दिया गया है, उनको कोई वो कह नहीं सकता। जैसे यूज द फोर्स सर्च एंड अरेस्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रोसिक्यूटर। अब इनको जो है कि लीगली तौर से इनको प्रोटेक्ट किया गया, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप समझ रहे हैं, कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर इनको किसी को अरेस्ट करना है, सर्च करना है, बिना किसी परमिशन की ये जा सकते हैं, ये फोर्स अपना यूज कर सकते हैं। इसको 1972 में फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट किया गया था, आल्सो डिक्लेयर एरिया डिस्टर्ब। इसे फॉलो बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो कि डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एरिया में है तो जनरली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है कि इसको करती है। फिर कंट्रोवर्सी एंड ह्यूमन राइट, सपोज करिए जब इनको पावर है कि बिना वारंट के खोज लें, उठा करके बंद कर दें, जान से मार दें, तो ह्यूमन राइट का वायलेशन भी बहुत तेजी से सामने आता है कि ये फेक इनकाउंटर करते हैं। इसके बाद जीवन रेड्डी कमेटी ने 2004 में अपने कुछ जो है कि कहा कि रिकमेंडेड रिपलिंग द अपसपा एंड इनकॉर्पोरेटिंग अप्रोप्रिएट प्रोविजन इन द उल्फा एक्ट।
को लेकर के कहा था। फिर उसका करंट स्टेटस जो अगर मैं बात करूँ, त्रिपुरा रिवोक 2015 में नागा द करंट अपसभा अफेक्ट इन द पार्ट द असम, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, मतलब नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है। फिर उसके बाद अब हम चलेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल को लेकर के, भाई विक्रमा को लेके। ये विक्रमा एक देखिए नाम आफ्टर द विजनरी। देखिए विक्रमा, पहले नाम देखिए, डॉक्टर विक्रमा साराभाई जो हमारे थे, इस फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने स्पेस सेक्टर में बहुत काम किया था साराभाई ने। जिस तरह से मिसाइल मैन कॉल फॉर द एपीजे अब्दुल कलाम, वैसे अगर स्पेस के सेक्टर में अगर बात की जाती तो डॉक्टर विक्रमा, एक सेकेंड, डॉक्टर विक्रमा साराभाई को जाना जाता है स्पेस सेक्टर के लिए। तो अभी क्या हुआ है कि हैदराबाद की एक प्राइवेट एंटिटी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ये एक तरह का स्टार्टअप है, जैसे सी सेंटर दिल्ली एजुकेशन के फील्ड में काम करता है। तो स्टार्टअप का मतलब क्या होता है कि किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में काम करना। सी सेंटर दिल्ली, बायजूस, अन अकेडमी केवल एजुकेशन में है, तो वैसे ही स्काई रूट एरोस्पेस केवल केवल स्पेस सेक्टर में काम करती, दैट्स वाई कॉल द स्टार्टअप। स्काई रूट जो कि इसको विक्रमादित्य को लॉन्च किया है। दूसरी चीज है, जो ये विक्रमा लाइक मल्टीपल स्टेज का है, मतलब कई स्टेज में इसको डेवलप, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ठीक है। तो अभी जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, जो न्यूज में रही है, लॉन्च किया गया विक्रमा जो व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड स्टेज जो कि लॉन्च किया गया सक्सेसफुली, फर्स्ट स्टेज कर दिया गया। अब इसके बाद आएगा आपका थर्ड स्टेज, राइट, थर्ड स्टेज में चलेगा। और ये देखिए लो अर्थ ऑर्बिट में सेटेलाइट को सेट करेगा, और इसका पे लोड मीन्स कि 300 किलोग्राम के आसपास, ये किलोग्राम पे लोड, मतलब उस पर सेटेलाइट लेकर आके जैसे मान लीजिए स्कूटी है, उस पर आप 50 किलो लाद सकते हो, बुलेट है 1.5 क्विंटल लाद चढ़ा सकते हो, ट्रक है, तो उनकी सबकी कैपेसिटी होती है कितना करना है। की फीचर क्या, कार्बन फाइबर बॉडी होती है इसकी, विक्रम बूस्ट ऑल कार्बन फाइबर कंस्ट्रक्शन, मल्टीपल स्टेज सैटेलाइट डेवलपमेंट, सॉलिड फ्यूल एंड सिंप्लिसिटी है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में किया था। लो अर्थ ऑर्बिट अर्थ सरफेस से होता है टिपिकली एन अल्टीट्यूड वर्टिकल 100 किलोमीटर, लेस देन 1000 किलोमीटर, सॉरी फॉर द मिस्टेक इस चीज़ के लिए। उसके बाद पे लोड अगर मैं बात करूँ, सैटेलाइट जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में ये माइल्स पर आवर के हिसाब से जाएगी, 17,000 जो है कि आपका जाएगी। उसके बाद अगर हम आते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की भी बात करते हैं, ये एक अलग टॉपिक बन जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टेलीग्राम एक्ट को लेकर। तो एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा शटडाउन होता है इंटरनेट, तो उससे आम आदमी को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और उसका आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19 है वो वायलेट होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। तो टेलीग्राम एक्ट के बारे में हमें जिक्र मिला था, तो इस वजह से हम कह रहे हैं टेलीग्राम एक्ट के बारे में। इसको पास किया गया था, मेंशन कर देता हूँ, तो पास किया गया था 1885 में, लेजिस्लेचर इन इंडिया दैट गवर्न। अब समझ सकते हो जब 1885 में किया गया, इसी साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और हम 1947 में इंडिपेंडेंस हुए थे हैं, तब तक ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पर्पज एंड द स्कोप इन प्रोवाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिव jurisdiction privileges are related establishing, maintaining, operating, licensing, overseas to all form of the wireless, ठीक है, वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, चाहे आप फोन तार से बात कर रहे हो या मोबाइल फोन से। मोबाइल फोन क्या है, वायरलेस है, ठीक है। टेलीफोन क्या है, ये वायर वाला है, लैंडलाइन जिसको बोलते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये डील करता है। इट कवर वेरियस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग टेलीग्राफ, टेलीफोन और डिजिटल डाटा, क्या क्या कवर करता है। अथॉरिटी ओवरसाइट एक्ट ग्रांट गवर्नमेंट रेगुलेट कंट्रोल कम्युनिकेशन नेटवर्क, एम्पावर गवर्नमेंट को कि लॉ इन्फोर्स एजेंसी मॉनिटरिंग
एक्सेप्टिंग। दूसरी ये भी चीज़ है, यह एक वजह से और भी न्यूज में था। जैसे तेलंगाना में क्या हुआ था, कुछ ऑफिसर्स जो है पॉलिटिशियन के फोन टैप कर रहे थे। तो इस एक्ट में डिफाइन किया गया है कि आप किसी का फोन जब टैप करते हैं तो प्रॉपर रीजन होना चाहिए। ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से अप्रूवल लेंगे तब किसी का फोन टैप कर सकते हैं। फोन टैपिंग का सिस्टम था, उस वजह से भी। उस वजह से टेम्पोररी सस्पेंस टेली अकाउंट सर्विस। सपोज करिए कि आपको लग रहा है कि पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, तो गवर्नमेंट और इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके पास पावर होता है अंडर द टेलीग्राम एक्ट के अंतर्गत कि भाई आप इसको शट डाउन कर दीजिए, यहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन ना होने। लीजिए दूसरी चीज, सेक्शन 5 सब पार्ट 2 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट अलाउ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट प्रिवेंट ट्रांसमिशन द मैसेजिंग ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। ठीक है, पब्लिक इमरजेंसी के दौरान इनको पावर देती है कि आप इनको यूज कर सकते हो। लेकिन जब ये किया जाता है तब पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हमने डिस्कस किया। अब सफा एक्ट के बारे में बात किया, विक्रमा वन के बारे में बात किया, टेलीग्राम एक्ट के बारे में बात किया, टेलीग्राफ, उसके बाद चाइल्ड अक्यूज पॉस्को एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में हमने बात किया था। आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। कोई और डाउट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर द